जय हिंद साथियों। आज आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि 2 साल 2.5 साल के बाद मैं आपका ये क्वेश्चन करवाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप एग्जाम के लिए जिसका भी एग्जाम 13 नवंबर में है या नवंबर में और भी एग्जाम है और जनवरी में है, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो एग्जाम देकर आ चुके हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए, जिसका एग्जाम 16 अक्टूबर 2022 को था, आर्मी क्लर्क पेपर, उनके लिए ये जानने के लिए मिल जाएगा कि उसने जो आंसर करा है, आप लोगों ने जो आंसर करा है 16 अक्टूबर वाले जिसका भी एग्जाम है, उसका आंसर सही है या गलत है। तो मैंने कोशिश करा है कि जितना सारा बच्चों ने मुझे बताया है मैं उतना आपके सामने में लाऊं, और ये आपका अलग अलग पार्ट में होगा। जैसे पार्ट 1 में पार्ट ए में होगा अग्निवीर क्लर्क जी के, जो कि 16 अक्टूबर को पूछा गया था। पार्ट बी में होगा आपका अग्निवीर क्लर्क जीएस। पार्ट सी में होगा आर्मी अग्निवीर क्लर्क मैथ। पार्ट डी में होगा आर्मी अग्निवीर क्लर्क कंप्यूटर। और पार्ट ई में होगा आर्मी अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश होगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्लास को अभी एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। यहाँ एक बटन होगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िए आगे। देखिए आज जो भी मैं कुछ हूँ, मैं आप लोगों के हेल्प से ही इतना हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तभी मैं आज इतना आगे पहुंचा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आगे भी हम लोगों का आप सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। देखिए इसका ऑप्शन तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन क्वेश्चन पता चल गया है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन ये था कि आपका तंजौर जो है, देखिए तंजौर का नाम सुना होगा आपने। तंजौर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए तंजौर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर तंजौर जो है ये आपका तमिलनाडु का कोई आपका जगह है यहाँ पर। ठीक है, तमिलनाडु का एक जगह है। देखिए तमिलनाडु के लिए आप यहाँ पर इसका जो आंसर था ऑप्शन में था, उसका आंसर था यहाँ पर वास्तुकला। क्या था यहाँ पर? वास्तुकला। वास्तुकला से मतलब ये हुआ आपका कि ये आर्किटेक्चर क्या है? ARCHI आर्किटेक्चर, TECTURE। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑप्शन में ये था। तो यहाँ पर क्या था कि तंजौर में तमिलनाडु में ये जो आपका जगह है आपका ये, उसमें जो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, अनेक तरह की यहाँ पर कलाकारी किया जाता है। साथ साथ में ये यहाँ पर ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बच्चों ने बताया कि ये यहाँ पर है। तो पहला जो है वास्तुकला। दूसरा आपका जिसका आंसर हो सकता है कि वहां पर एक मंदिर है जिसका आपने नाम सुना होगा बृहदेश्वर। बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए हम तंजौर जो है ना, बृहदेश्वर टेम्पल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये टेम्पल का जो निर्माण करवाया गया था, ये राज प्रथम के द्वारा, राजा राज प्रथम के द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो मंदिर है आपका, ये हिंदू के लिए है। ये क्या है? हिंदू के लिए है। और इसमें क्या है? लॉर्ड शिवा के लिए, भगवान शिव के लिए है, भोलेनाथ के लिए ये मंदिर है। तो ये आपका इतना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका वास्तुकला था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन आपका दूसरा जो ये भी है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इज लोकेटेड। तो यहाँ पर कहां पर है? यहाँ पर स्टेट का नाम पूछा गया था आपको, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मणिपुर है और मेघालय है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर था इसका, जिसने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा छत्तीसगढ़ का, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट यहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको पता होगा। नहीं, मैंने कोशिश करा था कि आपको ये सब क्वेश्चन मैं पहले बता दूं आपको। तो आपको जितना सारा मैंने क्लास कराया है उतना सारा क्लास देख लिए होंगे, तो आपने जरूर करा होगा। आप क्लर्क में सबसे आगे होंगे अगर आपने 1+ डिफेंस एकेडमी का सारे क्लास देखा होगा यूट्यूब पर, आपने अगर पेड कोर्स लिया है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ये था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको चलिए अगले मैं क्वेश्चन जो आऊंगा ना, लेकर आऊंगा पेपर में, तो मैं आपको बता दूंगा कि और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। डेली 10 बजे आर्मी क्लर्क के लिए पेपर 1+ डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आते रहता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो होता है कहां से नहीं गुजरता है? यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। यहाँ पर तो देखो मोस्टली आपको पूछा जाता है कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से भारत में, लेकिन यहाँ पूछा गया था कौन से देश से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में ऑप्शन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पर एशिया में कौन कौन से जगह से ये गुजरता है, मैं उसका नाम लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नोट करिए, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया है इससे होकर गुजरता है। उसके बाद देखिए ओमान, बांग्लादेश, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया है बांग्लादेश, ठीक है। और एक और नोट कर लीजिए आप लोग, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। आप एक और नोट कर लीजिए, चाइना से भी होकर गुजरता है ये, और यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी गुजरता है, यूएई जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। साथ साथ में ये ताइवान से भी होकर गुजरता है, और इंडिया तो जानते ही हैं, इंडिया से होकर गुजरता है। यानी कि देखिए सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, ताइवान, ओमान, म्यांमार और बांग्लादेश से होकर गुजरता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद कर लीजिएगा आप लोग, सभी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट बनाते रहिएगा। आपका जो एग्जाम आने वाला है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, और इस क्लास के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको करके जाने हैं। तो एग्जाम में आप भी एग्जाम इस बार क्रैक करके आओगे, बहुत बढ़िया से करके आओगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि अशोक किस वंश का था, अशोक किस वंश का था। यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है वर्धन, मौर्य, कुषाण और गुप्त। तो यहाँ पर जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। अगर आपने मौर्य वंश आपने चुना होगा तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके ये जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अशोक के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका था आपको लेकर सामने में पेपर में, अगर आपने ए टू जेड क्वेश्चन करा मेरा होगा ना, तो आप जरूर पास कर गए होंगे, ठीक है। आगे मैं हर चीज में लेकर आऊंगा, कंप्यूटर के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए स्पेशल मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके लिए क्या करता है, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाइए, इसमें एक और देख लीजिए, एक पॉइंट और इसमें है, देखिए बाद में जाकर एक आपको याद होगा कि अशोक के बारे में, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, कलिंग का जब युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्या कह रहा था, अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कलिंग युद्ध जब हुआ था तब। ये कब हुआ था, ये आपका 2232, मुझे इसमें तो मुझे ठीक से याद नहीं है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शुरू में वो क्या था, मौर्य वंश का ही था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। देखिए ये आपको क्वेश्चन पता ही होगा सभी को, सबसे पहली प्रथम महिला कौन थी भारतीय मूल का। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और महेंद्री पाल, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए, और जो आपने करा होगा ऑप्शन नंबर ए करा है, अगर आपने ऑप्शन कल्पना चावला, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सुनीता विलियम्स जो थे वो दूसरे थे, ठीक है, और ये अमेरिका के ही हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका जीएस से क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर। तो कौन से आपके जो धातु है जो कमरे के तापमान पर ये क्या होता है, द्रव की अवस्था में पाई जाता है। तो यहाँ पर क्या है, लोहा है, जिंक है, पारा है और अल्युमिनियम है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है पारा, यानी कि मरकरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। केवल मरकरी ही ऐसा है जो धातु जो होता है वो द्रव की अवस्था में पाया जाता है एक रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा गया था, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने का यही था मतलब था, ठीक है। लेंस की शक्ति को कैसे मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, डायोप्टर में मापते हैं हम लोग, किसमें, डायोप्टर में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा गया था, मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन क्वेश्चन यही था, आंसर यही था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड। देखिए क्या मिलाकर आप लोग क्या करेंगे, पानी के अस्थायी कठोरता को हटाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन था वहां पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट यही होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका आंसर इसमें से एक जरूर था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए था, सोडियम कार्बोनेट अगर आपने चुना था यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को ना ये भी कहा जाता है, देखिए वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसको याद रख लीजिए। ऑप्शन में आपका ये भी, यहाँ पर तो ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट था, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है कि वॉशिंग सोडा मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, उसके अस्थायी कठोरता क्या करते हैं, हटाते हैं, उसका हार्डनेस को हम लोग हटा देते हैं। और इसका जो आपका इसका फॉर्मूला है, इसका जो केमिकल नेम है क्या है, Na2CO3, ये अब ये इसका, ठीक है ना,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाता है। तो अभी मेरे पास जीके और जीएस का 8 ही क्वेश्चन मेरे पास आया है, और भी जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको 100% यहाँ पर करवा दूंगा। साथ साथ में जितना सारा मैंने क्लास कराया है, अगर उसने क्लास लिया होगा मेरा पेड कोर्स और आर्मी क्लर्क का जितने सारे क्लासेस आ रहे हैं मेरे 1+ चैनल पर, उसने करा है आपने पूरा, तो आपने आर्मी क्लर्क में सबसे अच्छा करा होगा। और जिसका भी एग्जाम 13 नंबर को है या नवंबर में और भी डेट है, अभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए हमारा। आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश जब मैं अभी करवाऊंगा समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना करा है आप लोगों के लिए। तो 100% मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन 100% मैं कह रहा हूं निकल जाएगा, लेकिन ये आपके मेहनत पर रहेगा ये चीज। लेकिन तभी मैं इस पर श्योरिटी नहीं दूंगा कि मुझ पर ही डिपेंड रहो। लेकिन अभी तक में जितना सारा एग्जाम हुआ है उसमें हम लोगों ने मिलकर आपके सपोर्ट से जितना मैंने कराया है उसमें से क्वेश्चन आ गए हैं। इस बार जो पैसेज पूछा गया था 2 अलग अलग जगह पर, वो पैसेज मैच कर गए हैं, आर्टिकल मैच कर गए हैं, ठीक है, ये सब सारे मैच कर चुके हैं ये सब चीज। तो आप जितने सारे क्लासेस हैं मैथ का और इंग्लिश का ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए 1000 या 2000 रुपया मायने नहीं रखता है आपकी सक्सेस के लिए। देखिए आप पास कर जाओगे तो इतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन पास नहीं करोगे ना, अगर क्लास नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया होता। ठीक है, तो जिसने भी क्लास ज्वाइन कर लिया है उसके लिए बहुत बढ़िया है, और जिसके लिए अभी है अभी भी क्लास ज्वाइन कर लो, अभी भी आपका क्लास खत्म हो जाएगा। इससे पहले पहले जितने सारे क्लासेस हुए हैं सारे एप्लीकेशन में अभी हैं, उसको रिवीजन करो, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो आप लोग। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों का ये भी हो जाएगा, पैसे भी इतना लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, जिसका एग्जाम 13 नंबर को के लिए है उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट उनके लिए हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिसका एग्जाम है 13 नवंबर के बाद, उनके लिए आपको कितना फी करना पड़ेगा। आप लोग फी का टेंशन मत लो। देखो मैं अपना यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इतना कर रहा हूँ, मैं आपका हेल्प करा रहा हूँ। देखो कहीं ना कहीं पैसा खर्चे करते हो आप लोग, कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हो 3-4-5 हजार पर मंथ खर्चा करते हो, फिर उस पास होने के बाद खर्चा करते हो, ये पता होगा आप लोगों को ना। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी मैं बोलूंगा इतना पैसा खर्चा करने की कोई बात नहीं है, आप कर लो और सक्सेस कर जाओ, मैं इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, और 45 सीट जो हमारा है लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया है, अभी आपको इतना पे करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए हमारा है स्पेशल, इतना पे करना पड़ेगा। और कंप्यूटर तो आप ले ही लो जिसका एग्जाम 13 नवंबर को है, ठीक है, उसके बाद है। इसमें से कंप्यूटर का मेरे 5 के 5 क्वेश्चन मैच कर गए हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ बस बच्चों के साथ से आप पूछ लीजिएगा जिसने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।